हेलो जी। आज इस वीडियो में हम देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 13 एक्सरसाइज 4A का। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम रीड कर लेंगे। व्हाट आर को प्राइम्स? बच्चे को प्राइम्स क्या होते हैं? बेसिकली सारा कुछ प्राइम नंबर के इर्द गिर्द नहीं घूम रहा है। को प्राइम, ट्विन प्राइम, प्राइम नंबर से रिलेटेड है कुछ, है ना, देख लेंगे। गिव एग्जांपल ऑफ 5 पेयर ऑफ को प्राइम। Are co-prime always prime? If no, illustrate your answer by an example. आई है, इतने सारे क्वेश्चन है एक में। फाइनली चलो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट आर को-प्राइम्स। को-प्राइम नंबर क्या होते हैं? देखो, को-प्राइम हमारे बच्चे ऐसा पेयर होता है, मतलब पेयर मतलब दो ऐसे प्राइम नंबर का पेयर होता है जिनके बीच का जो कॉमन फैक्टर है, मतलब उनके बीच में एक 1 के अलावा और कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चे देखो, फॉर एग्जाम्पल में अगर मैं देखूं 2 एक प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है, इसको एक साइड में रख दिया हमने, ठीक है। अब इसके बीच में देखो, इन दोनों के बीच का कॉमन फैक्टर क्या होगा? अगर हम 2 का फैक्टर देखें, प्राइम नंबर है तो या तो 1 होगा या फिर ये खुद 2 होगा। अगर हम 3 का देखें तो 3 का क्या होगा? या तो 1 होगा या 3 होगा। और अगर हम इन दोनों का बच्चे कॉमन फैक्टर देखते हैं, कॉमन मतलब इन दोनों के बीच में कौन सा फैक्टर कॉमन है, तो एक 1 के अलावा और कोई फैक्टर इन दोनों के बीच में कॉमन नहीं होगा, ठीक है। को प्राइम से आप याद कर लो, को मतलब कॉमन नहीं होगा, को मतलब कॉमन नहीं होगा फैक्टर इनके बीच में। 1 तो भैया 1 तो कॉमन है, 1 तो होगा, 1 के अलावा कोई और कॉमन नहीं होगा। तो बच्चे को प्राइम ऐसा सेट होता है हमारे दो प्राइम नंबर का जिनके बीच का कॉमन फैक्टर केवल 1 हो सकता है, 1 के अलावा इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, ठीक है। होंगे ये दोनों, मतलब ये जो सेट होगा हमारे प्राइम नंबर को, उसमें दोनों प्राइम नंबर ही होंगे, ठीक है। तो बच्चे हम यहाँ लिखेंगे को प्राइम is a set of two numbers that have no common factor। भैया इसके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा अदर देन 1, 1 के अलावा, भैया 1 ही हो सकता है, 1 के अलावा इनके बीच में कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में, गिव एग्जाम्पल ऑफ 5 पेयर ऑफ को प्राइम। भैया ऐसे कोई दो मतलब 5 को प्राइम के एग्जाम्पल दे रहे हैं तो लिखेंगे फॉर एग्जाम्पल, अरे क्या हो गया, देखो जैसे हम 2 और एक 3 का सेट कर सकते हैं, 2 और 3 के बीच में कुछ भी कॉमन मिलेगा आपको? कोई कॉमन फैक्टर नहीं मिलेगा एक 1 के अलावा। 4 और 5 कर सकते हैं, इनमें दूर दूर तक कुछ भी कॉमन नहीं है। 7 और 9 कर सकते हैं, दोनों प्राइम नंबर ही है पर इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। 17 एंड 19 कर सकते हैं, और कुछ करें तो बच्चे 3 और 7 को भी एक कर दो, 3 और 4 को भी एक कर सकते हो, 2 और 5 को भी एक कर सकते हो। बेसिकली हमें दो ऐसे प्राइम नंबर को एक साथ रखना है जिनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं हो 1 के अलावा, गेट दैट, ठीक है। तो 5 एग्जाम्पल लिख दिए हमने। अच्छा, नेक्स्ट इसके अंदर एक क्वेश्चन है, आर को प्राइम ऑलवेज प्राइम। अच्छा, अब हमें बोला है कि क्या सारे को प्राइम नंबर, मतलब सारे को प्राइम नंबर सिर्फ प्राइम नंबर से मिलके बने होते हैं? तो नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है। देखो जैसे कि मतलब क्या सारे को प्राइम नंबर सिर्फ प्राइम नंबर से मिलके बने होते हैं? नहीं। जैसे यही वाला एग्जाम्पल देख लो, 7 एक हमारा प्राइम नंबर है और जबकि 9 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, 9 हमारा कंपोजिट नंबर है ना। तो भैया ऐसा तो जरूरी नहीं है कि सारे को प्राइम नंबर हमारे प्राइम नंबर से मिलके बने हो, है ना। सो हम यहाँ आंसर दे सकते हैं नो, दैट इज नॉट कंपल्सरी। मतलब हो सकता है लेकिन कंपल्सरी नहीं है कि सिर्फ सारे प्राइम नंबर ही हो कंपल्सरी। दैट को प्राइम ऑलवेज प्राइम्स, भैया को प्राइम सारे प्राइम से ही बने हो। अगर नहीं है तो कोई एक एग्जांपल दो। तो फॉर एग्जांपल यही वाला एग्जांपल उठा लो 7 और 9 का।
जहां 7 हमारा प्राइम नंबर है जबकि हमारा 9 एक कंपोजिट नंबर है। बट अगर हम इन दोनों के बीच में अगर हम क्या देखेंगे जी, अगर हम इन दोनों के बीच में अगर कॉमन फैक्टर देखें तो सिर्फ एक 1 होगा। ठीक है, तो को प्राइम बच्चे एक ऐसा सेट होता है, ऐसा सेट होता है दो नंबर का जिसके बीच में 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं हो। ठीक है, जरूरी नहीं है कि अब इस सेट के अंदर प्राइम नंबर ही आए। गेट दैट जी। तो बस इस क्वेश्चन में बस इतना ही था बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू सो मच।